फाइनली लेकर के आ चुके हैं कक्षा 10वीं का प्री बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए आपका हिंदी विषय का एक सैंपल मॉडल क्वेश्चन पेपर, जो कि आपको पूरा रेडी करके जाना है। देखो, मैं हर बार आपको इसी प्रकार से तैयारी करवाता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताता हूँ, मॉडल पेपर बताता हूँ और डेफिनेटली इसमें से पूछा जाता है। तो इससे बेहतरीन तैयारी का आंकलन आप कर पाएंगे। एंड मैं आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर बताऊंगा, आपके 26 तक क्वेश्चन, 23 तक सॉरी। तो सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको रेडी करवाऊंगा। तो एक एक का आंसर आपको याद करके जाना है, सुनते चलना ध्यान से, आंसर सारे बताते चलूंगा। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बोर्ड बहुत नज़दीक है और स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आपकी तैयारी के लिए आगे, तो सब कुछ मिलेगा यहाँ पे, जुड़े रहना बस, ठीक है। सबसे पहले आपको देख लेना, इस प्रकार से आपके पेपर का पैटर्न रहेगा। एंड 75 नंबर का पूर्णांक आपका रहने वाला है। हम स्टार्ट करते हैं। निर्देश सबसे पहले आपको दिए जाएंगे, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ दिए गए हैं, 6 से 17 तक 12 प्रश्न है, जो कि 2-2 नंबर वाले, इस प्रकार से सारा कुछ, ठीक है। अब देखो, पहला प्रश्न कह रहा है सही विकल्प चुनकर के लिखिए। 6 अंक के आएंगे, ठीक है ना, 6 अंक के पूछे जाएंगे स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि आधुनिक काल का आरंभ होता है संवत 1900 से, संवत 1050 से, 1375 से, 1800 से। तो देखो, आधुनिक काल की बात करिए तो संवत 1900 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर कह रहा है कि थके पथिक की पंथा में अलंकार है। तो जहाँ पे एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वो अनुप्रास अलंकार होता है, तो अनुप्रास बाल लगा देंगे, आंसर करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। कथन है, कथन किसका है भैया? तो यह कथन हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, दा नंबर ऑप्शन लगा देंगे। नेक्स्ट कह रहा है संस्कृति पाठ में न्यूटन को कहा गया है, तो एक संस्कृत मानव न्यूटन को कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है हिरोशिमा नामक कविता गे ने लिखी है, तो भारत में जापान में रेलगाड़ी में बैठे बैठे, तो रेलगाड़ी में बैठे बैठे। अगला है कि किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं। तो देखो, कोई कार्य हो रहा है, जैसे देखो खाना पीना लिखना है ना, पढ़ना है, तो ये क्या है, क्रियाएं होती हैं, ठीक है ना, जो कि करी जाती हैं, है ना, और उनके होने का बोध ही क्रिया कहलाती है, ठीक है, क्रिया हो जाएगा। इसके बाद सेकेंड नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं, उचित विकल्प द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। योग संदेश लेकर खालिस्तान मथुरा से ब्रजधाम आए हैं, अक्रूर या उर्दव? तो उर्दव इसका करेक्ट आंसर आप लगा दोगे, उर्दव, ये बड़ा लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट है एक अंक वाली रचना खालिस्तान कहलाती है, तो एक अंक वाली एक अंकी कहलाती है, सभी को पता है, ये रहेगा आंसर इसका, ठीक है। अगला कह रहा है कि शब्द शक्ति के प्रकार खालिस्तान है, तो शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, ठीक है, आपको ये याद रखना है तीनों। अगला है चौपाई की प्रत्येक चरण में खालिस्तान मात्राएं, तो 16 मात्रा होती हैं, आंसर लगा देना, ठीक है। अगला है कि गंतोक का मतलब है, तो गंतोक का मतलब क्या होता है? पहाड़ या पठार होता है, ठीक है, तो पहाड़ होता है, ठीक है, पहाड़। प्रेमचंद हैं तो कवि हैं या कथाकार है, तो प्रेमचंद के कहानीकार या कथाकार कह सकते हो, तो ये लगा देना आंसर, ठीक है, इसका ये पहाड़ है, ठीक है। यहाँ पे हो जाते हैं आपके रिक्त स्थान भी कंप्लीट। इसके बाद आपके आ जाते हैं यहाँ पे सत्य असत्य, ठीक है। तो पहला कह रहा है कि छायावादी कवियों में निराला ने सबसे पहले मुक्तक छंद का प्रयोग किया है, तो ये बिल्कुल सत्य लगा देना है, ठीक है। तो सत्य इस प्रकार से लिख सकते हो, अन्यथा ऐसे लिख सकते हो। लय ताल तुक यति गति मात्रा, ये छंद कहलाती है, बिल्कुल सही है। धरती से कुछ ज्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति मंजू की माँ में थी, तो ये आपको सत्य लगा देना है, ठीक है। तीनों सत्य स्टार्टिंग के तो हो जाएंगे। एंड इसके बाद हम देख लेते हैं आपके कुछ और क्वेश्चन। रेखा चित्र को शब्द चित्र भी कहते हैं, तो ये आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि ये शब्द चित्र नहीं कहा जाता, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है राम बाजार जाता है, आज्ञावाचक वाक्य है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बाजार जाता है, ठीक है, तो साधारण वाक्य है, लेकिन अगर जाओ राम बाजार तो ये आज्ञावाचक हो जाएगा, ठीक है। भोलेनाथ के पिता उन्हें गौरस भात चांदी की कटोरी में खिलाते थे, तो ये आपका 6वें नंबर का सत्य रहेगा, ठीक है। इस प्रकार हो जाती हैं। 4 नंबर से सही जोड़ियां आ जाती हैं। 4 नंबर में कह रहा है साहित्य लहरी, ठीक है, आ और बा स्तंभ में दी गई हैं, तो साहित्य लहरी किसकी रचना? भाई सूरदास की है, तो फर्स्ट की लास्ट से जोड़ी मिल जाएगी। सेकंड है अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन, तो अन्योक्ति या अतिशयोक्ति, देखो, तो अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन तो होता है अतिशयोक्ति में, ठीक है। शांत रस, इसमें निर्वेद इसका स्थायी भाव हो जाएगा, 3rd हो जाएगा आंसर, ठीक है। देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक हैं आपके शिव पूजन सहाय, तो 4 नंबर की यहाँ पे मिलाएंगे। 5 है मृदुभाषी, तो मीठा बोलने वाला मृदुभाषी कहलाता है, ठीक है। एक कहानी है भी, ये मन्नू भंडारी की रचना है, तो इस प्रकार से हो जाएंगे, ठीक है। मतलब एक एक्स्ट्रा दिया गया था नियुक्ति अलंकार, जो कि छोड़ दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे 6 के 6 सही जोड़ियाँ कंप्लीट हो जाती हैं। इसके बाद आ जाते हैं आपके एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है मुरझाकर गिर रही पत्तियां किसका प्रतीक है? तो मुरझाकर गिर रही पत्तियां निराशा का प्रतीक है, ठीक है। तो निराशा लिख देना, किसका की जगह क्या लिख देना है? निराशा का प्रतीक है, ठीक है। सेकंड है बिजली गुल हो गई, यह वाक्य वाच्य का कौन सा प्रकार है? तो यह कर्म वाच्य का प्रकार है, ठीक है। कर्म वाच्य है एक प्रकार का, तो इस प्रकार से कर्म वाच्य लिख देना, ठीक है। अगला है प्रतिमा पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया था?
तो बच्चों ने लगाया था, ठीक है। प्रतिमा पर सरकंडे का चश्मा बच्चों ने लगाया था। अगला है कि वीर रस की कविता में कौन सा शब्द गुण होता है, तो वीर रस की कविताओं में ओज, देखो ओज प्रसाद माधुर्य होते हैं, तो ओज होता है वीर में, ठीक है। विपदा के समय भोलानाथ किसकी शरण में जाता है, तो अपने अपनी माता की शरण में जाता है, ठीक है। अपनी अपनी माता, ठीक है, अपनी माता की शरण में, ये आपको आंसर लिखना है। अगला है कि लेखक आज्ञे ने मानव निर्मित सूरज किसे कहा है, तो मानव निर्मित सूरज जो है लेखक आज्ञे ने परमाणु बम को कहा है, ठीक है। किसको कहा है, परमाणु बम या एटम बम भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके मतलब कहूँ तो ऑब्जेक्टिव सारे खत्म हो जाते हैं यहाँ पे। आगे आ जाते हैं आपके 6 से आगे के 2 अंक के क्वेश्चन, जिसमें 6वें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भक्ति काल के 2 कवियों के नाम एवं प्रत्येक की एक रचना नाम सहित लिखिए, ठीक है। तो ये बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का एक क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। मैं आपको सारे करवाते चलूंगा। अगला कह रहा है अथवा में छायावाद के 2 कवियों के नाम उनकी प्रत्येक रचना का नाम लिखिए, ठीक है। तो 6वें का आंसर आपको कैसे लिखना है अथवा के साथ, तो यहाँ से देख लो, देखो ये रहेगा 6वें का आंसर उसके अथवा के साथ, ठीक है। पहले तो देख लो ये रहेंगे आपके किसके, ये भक्ति काल के और ये छायावाद के, ठीक है। तो दोनों कवियों के नाम आपको दिए गए हैं, बिल्कुल से इनको कंप्लीट आपको करके जाना है। ये सही क्यों नहीं दिख रहा, अब सही दिखेगा, ठीक है। कबीर तुलसीदास हो जाएंगे, मीराबाई भी लिख सकते हो, सूरदास भी लिख सकते हो इसमें, ठीक है। और ये हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत, ये छायावादी कवि, ठीक है। तो ये याद कर लेना 6वें का आंसर में। अगला जाता है कि तुलसीदास की 2 रचनाएं काव्यगत विशेषताएं लिखिए और जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताएं लिखिए, ठीक है। तो 7वें नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको किस प्रकार से लिखना है, यहाँ से पहले तो तुलसीदास जी की रचनाओं के साथ उनकी विशेषताएं देख लो। रचना रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली, गीतावली, ठीक है, इनको याद कर लेना। और इनकी काव्यगत विशेषताएं हैं कि ब्रज व अवधि दोनों भाषाओं का उपयोग उन्होंने अपनी रचनाओं में किया है, इस तरीके से लिख देना। अथवा में था जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताएं लिखनी थी, तो इस प्रकार से इनको कह देना, ठीक है, ये कंप्लीट रहेंगे, ठीक है। प्रकृति का मानवीकरण किया है, दार्शनिकता, ठीक है, इनके काव्य में देखने को मिली है, ये सारी चीजें लिख देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं और स्मृति को पाथे बनाने से कवि प्रसाद जी का क्या आशय है, ठीक है। तो 8वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ से देख लेना है, देखो, ठीक है। तो 8वें नंबर का आंसर ये रहेगा आपके सामने यहाँ पर। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की विशेषताएं जो बताई हैं, वे खुद पर विवाद नहीं करते, वह दूसरों को आदर करते हैं, ठीक है। वीर योद्धा शांत, विनम्र और क्षमाशील होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है अथवा वाले क्वेश्चन में था स्मृति को पाथे, ठीक है। तो ये रहेगा इसका आंसर, यहाँ से आप देख सकते हो, ये रहेगा आपका आंसर यहाँ पे। स्मृति को पाथे रास्ते या भोजन या सवारा संबल बनाने का आशा है कि कभी अपने बीते जीवन की मधुर एवं सुखद स्मृतियों के सहारे ये जीवन जीना चाहता है, मतलब जो सुख की स्मृतियाँ हुई उन्हीं के सहारे वो जीना चाहता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए और कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है, ठीक है। तो 9वें नंबर का आंसर आपको कैसे लिखना है, अथवा के साथ दिखा रहा हूँ आंसर, ठीक है। ध्यान तरीके से आंसर आपको दिख लेना है यहाँ से इसका। ये रहेगा गोपियों के अनुसार राजा का धर्म, उद्धव से कहती हैं गोपियाँ कि राजा का कर्तव्य यही है कि वह अपनी प्रजा की भलाई की बात करे, है ना, उनके बारे में ही हर समय सोची। अथवा का आंसर ये रहेगा फसल क्या है कवि के अनुसार, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर आपको लिख देना, ये रहेगा 9वें नंबर के क्वेश्चन का पूरा कंप्लीट आंसर, ठीक है। अब ऐसा नहीं कहना कि ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, देखो बोर्ड में इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं और प्री बोर्ड में तो आने ही वाले हैं, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन कहा जाता है कि 3 महाकाव्यों के नाम रचनाकार से लिखिए और प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में अंतर लिखिए। और 11 में कह रहा है मात्रक व वर्णिक छंद में कोई 2 अंतर लिखिए, मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए, नाटक एकांकी में अंतर लिखिए, कहानी और उपन्यास में अंतर लिखिए, ठीक है। तो ये रहेंगे यहाँ तक के क्वेश्चन, सारे के आंसर बता देता हूँ 10 से लेकर के मैं आपको 12 तक के आंसर, ठीक है। तो पहले तो 10 के फर्स्ट का आंसर देख लो, 10 के मेन क्वेश्चन का आंसर देखो। रामचरितमानस इनकी किसकी रचना है, तुलसीदास जी की पद्मावत, ये महाकाव्यों के नाम लिखे रचना शायद, ठीक है। अगला आ जाता था आपका प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में अंतर आपको लिखना था, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हो। प्रबंध काव्य में छंद कथा सूत्रों में प्रयोग हुए होते हैं, जबकि मुक्तक काव्य में क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, ठीक है, मुक्त होते हैं। तो ये आंसर अंतर लिख देना। 11 का आंसर मात्रक और वर्णिक छंद में अंतर था, तो इस तरीके से इसका आंसर आप लिख सकते हो। एक तरफ मात्रक डालोगे, वर्णिक डालोगे, मात्राओं की गणना होती है इसमें वर्णों की गणना होती है, ठीक है। इस प्रकार से इसका आंसर लिख देना। अथवा में क्या था कि आपको मानवीकरण अलंकार की परिभाषा लिखनी थी, तो ये रहेगा जब प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पेड़ पौधे बादल आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन होता है तो उसे मानवीकरण अलंकार कहते हैं, जैसे फूल हंसे कलियां मुस्काएं, ठीक है। 12 का आंसर आपका दिया गया नाटक एकांकी मंत्र दिया गया, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपके लिए कंप्लीट किया है, इसको बिल्कुल रेडी करके जाना, बोर्ड तक के लिए काम आने वाला है, इसको रेडी अच्छी तरीके से कर लो। नाटक में 1 से अधिक अंक होती है, एकांकी में 1 अंक होता है, ऐसे कर लेना पूरी, ठीक है। ये रहेगा कहानी और उपन्यास में अंतर, बिल्कुल से इसको भी रेडी कर लेना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अंतर तो आना ही है बोर्ड में, ठीक है। तो ये कर लेना। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है नेक्स्ट पेज पे, कह रहा है कि स्वयं प्रकाश या यशपाल, ठीक है, इन दोनों में से किसी एक की साहित्यिक विशेषताएं निम्न बिंदुओं का आधार लिखनी है। 2 रचना, भाषा शैली। 14 नंबर में कह रहा है कि लेखक को नवाब साहब ने किन किन भावों से महसूस हुआ कि उनकी बातचीत करने में तनिक भी उत्सुक वो नहीं है, मतलब एक्साइटेड नहीं है।
अथवा हम कह रहे हैं कि वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है। ठीक है, तो 14 का आंसर भी दिखा देता हूँ मैं आपको। पहले तो देख लो 13 का आंसर स्वयं प्रकाश और यशपाल जी की विशेषताएं देख लो आप यहाँ पे। ठीक है, तो ये रहेगा यहाँ पे स्वयं प्रकाश जी के बारे में दिए गए, उनकी विशेषताएं दी गई। पहले तो कभी कभी जोड़ा, ठीक है, भाषा शैली इस तरीके से लिख दोगे थोड़ी सी। ठीक है, इसके बाद यशपाल जी के बारे में लिखना चाहो तो इनकी भाषा शैली, रचनाएं, ठीक है, और किस तरीके से आप थोड़ा सा और ज़्यादा लिख सकते हो, रचनाएं, भाषा शैली वगैरह। ठीक है, तो शॉर्ट भी कर सकते हो इसको। ठीक है, अगला आ जाता है आपका कि सन 1947 में मन्नू भंडारी को कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण खुशी प्राप्त हुई। ठीक है, मन्नू भंडारी के पिता का स्वभाव शक्की क्यों हो गया था। 16 में कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए शब्द लिखिए जो पहले कभी ना हुआ हो, जिसे बांटा ना जा सके। ठीक है, तो यहाँ से आंसर दिखा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, ये रहेगा 14 का आंसर। पहले तो देख लो 14 का आंसर अथवा के साथ देख लो, तो ये रहेगा 14 का आंसर अथवा के साथ, बिल्कुल कंप्लीट आंसर आपका दिया गया। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर। लेखक को नवाज साहब, देखो उनके किन हाव भावों से उनको महसूस हुआ कि वो एक्साइटेड नहीं मुझसे बात करने में। ठीक है, तो वो ये कहा तुम्हें पालथी मारकर बैठे हैं और नवाज साहब की आंखों में असंतोष सा छा गया है। ठीक है, उन्होंने लेखक से कोई बात नहीं की। ठीक है, मतलब समझ में आ जाता है। ठीक है, और ये रहेगा आपका सेकंड का आंसर। संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है, उसे कहा जा सकता है जो अपनी बुद्धि अथवा विवेक के द्वारा किसी भी नए तथ्य का दर्शन कराता है। ठीक है, करता है, ये कर लेना। अगला था आपका 15 नंबर के क्वेश्चन का आंसर मन्नू भंडारी वाले चैप्टर से है। ठीक है, तो यहाँ से आपको इसका आंसर देख लेना। 15 का आंसर ये रहेगा फर्स्ट का, अथवा वाले मन्नू भंडारी के पिता का स्वभाव शक्की क्यों हो गया था, तो निजी लोगों के विश्वासघात के कारण उनका स्वभाव शक्की हो गया था। ठीक है, तो वो सब पे शक करने लगे थे फिर, तो ये रहेगा 15 का आंसर फर्स्ट का, सेकंड का अथवा 7। ठीक है, अगला 16 में इन वाक्यांश के लिए शब्द लिखना था, अथवा में था मुहावरों का अर्थ सहित वाक्य प्रयोग करना था। ठीक है, 4 दिए गए, आग में घी डालना, आग का तारा होना, गागर में सागर भरना, तूती बोलना। तो ये रहेगा आपका। पहले तो वाक्य प्रयोग कर लो यहाँ पे, मतलब एक शब्द लिख लो इन वाक्यों के लिए जो पहले कभी ना हुआ हो, अद्वितीय। ठीक है, कभी नहीं हुआ, जिसे बांटा ना जा सके, अविभाज्य कहेगा। ठीक है, इस प्रकार से ये वाक्य प्रयोग कर लेंगे मुहावरों के। बहुत प्यारा होना, ठीक है, पहले का अर्थ हो जाएगा, है ना, आँख का तारा। ये सेकंड का अर्थ रहेगा क्रूर को और अधिक भड़काना। ठीक है, इस तरीके से आपको सारे का लेना है याद। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला आ जाता है कि भोलानाथ और साथियों को देख करके सिसकना क्यों भूल जाता है, लिखिए। और शहनाई को ससुर वाद्यों में शाह की उपाधि क्यों दी गई है। ठीक है, तो ये 17 का आंसर आप कहाँ से देखोगे, यहाँ से देखोगे। देखो, भोलानाथ अपने साथियों को देख करके सिसकना भूल जाता है क्योंकि उसके साथियों का प्यार और सहानुभूति उसे मानसिक संबल देती है। ठीक है, अब ऐसा तो है अपने दोस्तों को देख करके आप भी रोना भूल जाते हो। देखो, है ना, कभी कभी रो रहे होते हैं, तभी तो कोई दोस्त आ जाए घर पे, तो उसके सामने आप नहीं रोते हो फिर। ठीक है, तो ये एक तरीके से आपका दोस्त आ जाता है, अच्छा लगता है आपको। ठीक है, ऐसी चीज़ें लिख देनी चाहिए। सहनाई एक ऐसा वाद्य यंत्र है जिसमें समस्त राग रागनियाँ को आकर्षक स्वरों में बांधा जा सकता है, इसलिए इसे मतलब इसे सहनाई का साह यंत्र जो है वाद्य यंत्र कहा जाता है। ठीक है, कर लेना। अगला है संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। भाई ये कैसे करनी है, कभी भी नई आ जाती है, आप पे नहीं बनती है तो अपनी व्याकरण की प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख लेना, कोई भी आ जाए कभी भी, बिल्कुल नंबर नहीं कटेंगे, उस तरीके से करके आना, ट्रिक के साथ बताइए मैंने, जाकर के देख लेना। ठीक है, पहले तो बादल गरजो ये आपके चैप्टर से है। ठीक है, यह दंतरुज मुस्कान ये नागार्जुन जी के चैप्टर से है। तो यहाँ पर चलिए इसका आंसर पहले तो बादल गरजो के बता देता हूँ पहले तो। ठीक है, देखो उत्साह कविता से लेके इसके रचयिता कौन है ना, सुकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। ठीक है, तो इतना याद रखना है स्टार्टिंग में। इसमें कवि बादलों को गर्जना करने हेतु आह्वान करता है और ये सारी चीज़ें लिखते हुए उसमें जो भी बताया उसको थोड़ा डिटेल में समझाती हुई आप किस तरीके से उसको डिफाइन कर सकते हो, वो सारी चीज़ें आपने लिख देना अपने हिसाब से। ठीक है, नंबर मिलेंगे। ठीक है, अगला आ जाता है आपका गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखी, ये आप स्वयं से कर लेना। दंतरुद मुस्कान नागार्जुन जी के चैप्टर से है, दंतरुद मुस्कान से है। ठीक है, आप इतना तो लिख ही दोगे। ठीक है, 19 का उत्तर आपका दिया गया है यहाँ पे, देखो यतीन्द्र मिश्र जी के चैप्टर से लिया गया है ये वाला, है ना। काशी आज भी संगीत के स्वर और में घूम रहा है। ठीक है, जगती जगमगाती। ठीक है, एक है संस्कृत व्यक्ति, ये संस्कृत पाठ से लिया गया आपका। ठीक है, तो ये रहेगा आपका यहाँ पे। देखो पहले तो आप देख लो यहाँ पे ये फर्स्ट वाले का। ठीक है, इसको बिल्कुल बोर्ड के लिए कर लो रेडी क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यतीन्द्र मिश्र जी के चैप्टर से ये क्षितिज पुस्तक से लिया गया, व्याख्या कर देना, ये प्रसंग लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट अथवा में था तो इसका आंसर आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ कहाँ से लिया गया, भदंत आनंद कौशल्यायन के पाठ से संस्कृति से लिया गया। ठीक है, और इसका ये रहेगा, इसकी व्याख्या वगैरह कंप्लीट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है मेरे जीवन का लक्ष्य विषय पर अनुच्छेद लिखिए। तो देखो अपने हिसाब से आप इसके बारे में लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको इसी में से लिखना है जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो अपने हिसाब से आप इसका आंसर लिख देना। अगला है कि नानी के घर लौटने के पश्चात अपनी माता के साथ किए गए, आप तो ये आसान से लिख सकते हो। आप अपने मामा के यहाँ से आते हो, नानी के यहाँ से आते हो, तो अपनी मम्मी से क्या कुछ बातें ऐसे करते हो, तो वो आपको इसमें लिख देना है अपनी सिंपल सी। ठीक है, तो इसके लिए बताने की जरूरत नहीं है कि क्या लिखना है आपको। ठीक है, ये आप अपने आप से कर लेना। ठीक है, अगला आ जाता है आपका, वैसे आप इसको करना चाहो तो मैं यहाँ पे बता सकता हूँ। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे ये रहेगा, यहाँ पे किसका 20 का अथवा वाली का आंसर, तो यहाँ से आप देख सकते हो। वैसे आप अपने हिसाब से लिखोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, रटने की जरूरत इसमें है नहीं। अगला है कि निम्नलिखित आपृत काव्यांश। ठीक है, ये काव्यांश दिया गया है, आपको इसको पढ़ करके इन 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो स्नेह की दयामयी मूर्ति कौन है, तो इसके बारे में बताना है। और
उपयुक्त पद्यांश का भावार्थ लिखना है। ठीक है, तो पहले तो आप यहाँ पे आंसर देख लो, तीनों के आंसर दिखा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, यही क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन, इन सब के आंसर आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, ये रहेगा आपका पूरा कंप्लीट आंसर इसका। ठीक है, तो ये रहेगा माँ का कर्तव्य है, इसका उपयुक्त शीर्षक इसने की दयामयी मूर्ति माँ है, और ये इसका भावार्थ रहेगा। ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेना, तीनों के आंसर। अगला आ जाता है आपका अथवा में दिया गया था एक गद्यांश दिया गया था। ठीक है, गद्यांश था, इसको पढ़ करके इन 3 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो गद्यांश का शीर्षक लिखना है, अनमोल क्या है, शुद्ध और असली शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। ठीक है, तो इसी में आपको इसका आंसर मिलेगा। अनमोल क्या है, शरीर है, शरीर, तो सेकंड का आंसर ये हो जाएगा। और इसका शीर्षक क्या है, तो देखो एक तरीके से इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया आपने किस तरीके से आपको, देखो ये रहेगा आंसर इसका शीर्षक हो जाएगा स्वस्थ शरीर अनमोल देन। ठीक है, और यह शरीर क्या है, अनमोल है। ठीक है, और ये इसका भावार्थ रहेगा, यह शरीर अनमोल है, इसका स्वस्थ रहना जरूरी है। ठीक है, इस तरीके से इसको कर लेना है। ठीक है, आ जाता है अगला क्वेश्चन आपका यहाँ से 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि विद्यालय के बुक बैंक से पुस्तकें प्राप्त करने हेतु अपने विद्यालय के प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखे। 4 नंबर में आता है, बिल्कुल से पत्र लेखन गलत करके नहीं आना। अगला हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद अपने भाई या छोटी बहन के लिए कि विषय चयन के बारे में जानकारी देते हुए पत्र लिखे। ठीक है, तो ये रहेगा आंसर आपका। पहले तो 22 का आंसर देख लो यहाँ से, इसको टेलीग्राम पर मैं PDF डाल दूंगा इसका, ये एप्लीकेशन का, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना, याद कर लेना, बड़ी सिंपल लैंग्वेज में है। ठीक है, इस तरीके से बुक बैंक के लिए कर लेना है इसको, और ये आपका यहाँ पे विषय चयन के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको लेटर कंप्लीट कर लेना। ठीक है, लास्ट में आपका निबंध आता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका यहाँ पे देखो विद्यार्थी जीवन अनुशासन, और ये रहेगा इसका PDF मैं पहले से ही डाल चुका हूँ इंस्टा पे, और आपका कहाँ पे कहूँ मैं, आपका टेलीग्राम पे। ठीक है, तो आप ये देखो निबंध पूरा है, ये PDF मैं पैसे प्रोवाइड करा दूंगा आपको इंस्टाग्राम पे, ये टेलीग्राम पे हमारे, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, PDF मिल जाएगा आपको छोटे छोटे शब्दों में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसको पूरा कंप्लीट करके जाओ, इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको कवर हो जाएंगे। एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।